कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस दोपहर के सत्र में। श्री गोपाल चंपू का पूर्व चंपू हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी रचित इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हम लोग पठन कर रहे हैं। तो पिछले दिन हमने देखा कि कैसे गोपियां जो हैं वेणु गीत के माध्यम से वेणु के सौभाग्य का वर्णन कर रही है और फिर अलग अलग चीजों से कंपेयर कर रही है वेणु के साथ में वन माला, जो भगवान की जो माला है, भगवान के जो मकराकर कुंडल है, तो कुंडल जो भगवान के कृष्ण के कपोलों को चुंबन कर रहे हैं। हे बंसी तू भी उनका स्वागत कर रही है, तथा हे वनमाले तू तो वनमाली की अंग प्रत्यंग का बारंबार आलिंगन कर रही है। तो यह सब तुम्हारे लिए उपयुक्त ही है, क्योंकि तुम तो सबसे अधिक भाग्यशाली हो, अथवा सब प्रकार के विधि निषेध को लांघ चुके हो। किंतु ये जो गोपियां जो अपने आप को ठगा हुआ बता रही है, ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, ये शास्त्रीय विधि विधान जो लोक रीति है, जो लोक लाज के कारण वो अपने आप को बांध के रखी हुई है, रोकी हुई है। तो आश्चर्य तो यह है कि पुष्प समूह, मोतियों की माला, हीरा पन्नादि जवाहरात भी श्री कृष्ण के वक्षस्थल को नहीं त्यागते हैं। फिर उस विषय में प्रेम वशवर्तिनी हम स्त्रियां कौन सी गिनती में। तो वो अपना जो भगवान के प्रति जो भाव है उसको सपोर्ट करते हुए जो ये बता रही है कि जब ये सब जो पुष्प समूह, जो वनमाला है, ये मोतियों की माला, जवाहरात इत्यादि भी श्री कृष्ण के, जो ये निर्जीव चीजें हैं, ये भी श्री कृष्ण के संग को नहीं त्यागते हैं। तो फिर जो हम लोग जो भगवान के वश में हैं, उनके प्रेम के वश में हैं, हम कैसे उनको अनदेखा कर सकते हैं। तो यह श्याम सुंदर, श्लोक संख्या 106, श्री गोपाल चंपू पूर्व चंपू 17 पूर्णम, श्लोक संख्या 106। तो यह श्याम सुंदर यदि दूसरे का संग नहीं करते हैं तब तो मैं किंचित भी तप्त नहीं होती हूँ, किंतु हे सखी खेद तो इस बात का है कि यह अपने संग के सखाओं को निशंक होकर आलिंगन करता है। मैं इसको कैसे सह सकती हूँ। बस यहाँ तक अंतःकरण को स्पर्श करने वाले राग से युक्त श्री कृष्ण का वेणु गीत जब हो रहा था, तभी किसी संभ्रम ने अर्थात हड़बड़ी ने संपूर्ण ब्रज को अधीन करते हुए एक विघ्न मचा दिया। वह संभ्रम प्रातः काल की कथा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ है, जो कथा कह गए थे, उन्होंने यहाँ पे अपने जो संध्याकालीन जो ये कथा है, संध्याकालीन कथा को विराम दिया और इस प्रकार कहकर अंजलि बांधकर मधुकंठ पुनः बोला, हे श्रीमती राधिके, ये तुम्हारे प्रीतम तुम्हारे मिलने के लिए जो प्रयास करते हैं वह भी प्रयास के भीतर ही स्थायी रहता है, अर्थात साधारण जनों के प्रयास की तरह सबको दिखाई नहीं पड़ता। अतः उस प्रयास के भाव को कोई भी जान नहीं पाता। इस प्रकार विस्तृत कथा की समाप्ति के बाद सभी श्रोतागण अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। इन आप लोग कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा, क्योंकि आगे 18वां पूर्व हम लोग चालू करने वाले हैं।
इति श्री वनमालीदास शास्त्री विरचित श्री कृष्ण नंदिनी नामनी भाषा टीका सहित श्री गोपाल चंपू काव्ये वेणु शिक्षाम ईश प्रेयसी भिक्षा नामक, क्या टाइटल है इसका सुंदर, वेणु शिक्षाम ईश प्रेयसी भिक्षा नामक सप्तदशम पूर्णम संपूर्णम। तो आइए सब श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र के साथ में ये अष्टादश अष्टादशम पूर्णम 18वां पूर्णम को प्रवेश करते हैं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इंद्र मख भंगो गोवर्धन पूजनम च। तो ये 18वें पूर्णम में इंद्र का अहंकार भंग होने वाला जो गोवर्धन लीला हुआ था इसका वर्णन आएगा। अथ प्रभाते शदसी व्रजेशितु महाप्रभावेषु विभात पंक्तिषु आनक्षम उदश्रुत कंठतां सस्निग्ध कंठ कथयाम भूवच। तो इस 18वें पूवन जिसका नाम है इंद्र यज्ञ भंग और गोवर्धन पूजन, इस 18वें पूवन में इंद्र मान मर्दन एवं गोवर्धन मान वर्धन वर्णित होगा। अनंतर प्रातः काल में श्री ब्रजराज की सभा में महाप्रभावशाली गोप गणों की पंक्ति जब सुशोभित हो गई थी, तो सुबह जो वापस से स्निग्धकंठ और मधुकंठ जो है श्री नंद महाराज के महाप्रभावशाली गोप गणों की पंक्ति, जो उनके जो बाकी भाई और जो सभासद हैं उन लोगों के मध्य में ये उपस्थित हो गए और हर्षपूर्वक कथा कहने लगे। अथ तस्मिन् अवशेषे लब्ध विशेषे यज्ञ योग्य वेशे ब्रज आद्वहि प्रदेशे सर्व एव पवर्ण शान्द्रानंद भुजा इव सप्रजा गजेन्द्रादय संभ्रांताशय प्रायतया चरंत सुरेन्द्र यागयो मुचारंत स्थानादि संचेस क्रियामाणा नादिशंत श्वश वंसति विहाय वंसति बहिर्वसन्ति स्म। पश्चात उस अश्विन मास के समाप्त हो जाने पर अर्थात कार्तिक मास में अन्य महीनों की अपेक्षा विशेषता को प्राप्त हो जाने पर यज्ञ के योग्य वेश वाले ब्रज के बाहरी स्थान में उत्सव के कारण घने आनंद समूह से भगे हुए पुत्र पौत्र आदि रूप प्रजा के सहित श्री ब्रजराज आदि सभी ब्रजवासी प्राय संभ्रांत चित्त वालों की तरह घूमते हुए इंद्र के यज्ञ संबंधी उपाय को करते करते स्थान आदिकों का बारंबार अच्छी प्रकार संस्कार सफाई करने वाले सेवकों को आज्ञा देते हुए अपने अपने घर को त्याग कर रात को बाहर निवास कर गए थे। तो जो कि ये इंद्र यज्ञ का उत्सव होने वाला है, आश्विन मास समाप्त होकर कार्तिक में प्रवेश हो रहा है और ब्रजवासी जो हैं वो अपने घरों को त्याग कर रात को बाहर अपने घरों से बाहर हैं, क्योंकि ये सब उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं, सफाई करवा रहे हैं सभी स्थानों का और बहुत आनंद का माहौल है। उसी समय कदाचित एक दिन संध्या काल में गोचारण के भूमि भाग से आकर श्री बलराम जी के सहित हर्षित होकर कौतूहल पूर्ण तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण
उन ब्रजवासियों के चरित्र की आलोचना करने लग गए और उन ब्रजवासियों के अधिक कौतुकमय अभिप्राय से सम्मिलित होने के कारण अर्थात उनके अभिप्राय को अच्छी प्रकार जानकर उसी स्थान पर रह गए। तो जब कृष्ण जी उस समय गोचारण के से वापस आए बलराम जी सहित, तो वहां पे जो ये कोलाहल, जो ये तैयारियां देखकर कौतूहल पूर्वक मतलब जिज्ञासा से युक्त उन ब्रजवासियों के चरित्र की आलोचना करने लग गए। मतलब वो ब्रजवासियों से उनके जो ये क्रियाकलाप हैं उनके संबंध में कुछ पूछने लग गए। तदा च कदाचिदेकस्यां संध्यायां गोचारण भूभागत क्षमागत संकर्षण सहचरितया लब्धः च शुकुतकृष्ण श्रीकृष्णस्तदीय चरितमालोचितवान् तत्रैव च प्रभूत कूतुकाकूत संभूततया वसति स्म। तदापि च यदपि पूर्व संवत्सरेषु दृष्टमित्यपूर्वदृष्टं न भवति तथापि सम्प्रति प्रौढता प्रकाशत शतमन्युं प्रतिमन्युं जनयन जनकादिषु प्रणयमय कोपं ज्ञापयज्ञज्ञानत इव जिज्ञासाशक्रे तत्र तत्र कारणश्चिदं चिन्तयाश्चक्रे यद्यपि शतपर्वपाणिरिवं गर्वायते इति। तो यद्यपि श्री कृष्ण ने उन इंद्र योग संबंधी चरित्र को पहले बीते हुए वर्षों में भी देखा था, तो भगवान कृष्ण की उम्र लगभग 7 वर्ष के आसपास हो गई है और उन्होंने पहले भी इस उत्सव की तैयारियों को उत्सव को देखा था। अतः यह कोई अपूर्व देखना नहीं है, मतलब यह कोई नया चीज नहीं है उनके लिए। तो भी इस समय प्रौढ़ भाव के प्रकाश के कारण इंद्र के प्रति क्रोध को उत्पन्न करते हुए पिता आदि को के ऊपर प्रणय को उपजनाते हुए अज्ञान से जानने की तरह जानने की इच्छा करने लग गए। तो भगवान जो है थोड़ा जिद करके ये इंद्र यज्ञ के संबंध में अपने पिता नंद महाराज से जिज्ञासा करने लग गए और तटस्थल में आगे कहे जाने वाले कारण को भी विचारने लग गए। श्री कृष्ण का विचार यथा यद्यपि वज्रपाणी इंद्र इस प्रकार का गर्व करता है कि ये गो पालन करने वाले गो बिचारे मेरी दृष्टि में कौन है, क्योंकि मैं इंद्र संपूर्ण ब्रह्मांड के लोकपालों का भी पालक हूँ। मेरे दक्ष आदि प्रजापति अपने मनवंतर के अधिपति प्रभृति पृथ्वीपति एवं ब्रह्मा जी से हैं जन्म जिनका, ऐसे प्रधान सनकादि नारद आदि मुनीश्वर यजमान होकर अतिशय विराजमान हैं, तो भी हमारे पिता श्री नंद आदि ब्रजवासी इंद्र के ऊपर सबसे अधिक भक्ति को प्रकाशित करते हैं। तो ये इंद्र की मनोभावना को प्रकट कर रहे हैं भगवान कि ये वज्रपाणी इंद्र ऐसे गर्व करता है कि ये गो जो है ये गो पालक करने वाले बेचारे मेरे समक्ष क्या है, मतलब तुच्छ हैं। क्यों कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के लोकपालों का पालक हूँ, समस्त देवताओं का राजा हूँ और मेरे प्रजापति जो दक्ष प्रजापति मनु मनवंतर के अधिपति और पृथ्वीपति ब्रह्मा जी, ऐसे लोग जो है मेरे, क्योंकि सभी देवताओं के प्रधान हैं तो ये सब जो है उनके सभासद हैं। तो ऐसे प्रधान और सनकादि नारद आदि मुनि इत्यादि यजमान होकर जिनके यजमान हैं, ऐसे इंद्र के मन में क्या भाव आ रहा है कि ये जो गो पालन करने वाले ये ब्रजवासी जो है ये बहुत ही तुच्छ है। इस प्रकार विचार करने के अंतर गौरव की सुंदरता को स्पष्ट करते हुए एवं अंतःकरण के कष्ट के परामर्श पूर्वक श्री कृष्ण ने पूछा कि पिताजी कहिए तो सही, आप सबके यहाँ हर्ष के कारण शीघ्रता कराने वाला यह कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है? यदि यज्ञ के लिए है
तो आपके यज्ञ का देवता कौन है, उसमें प्रमाण क्या है और उस यज्ञ का फल क्या है। तो अभी देखिए भगवान कितना चतुरता से जो है नंद महाराज से उस यज्ञ संबंधी प्रश्नों को कर रहे हैं कि ये यज्ञ क्या है, किसके लिए है, यज्ञ का देवता कौन है और इसको करने का लॉजिक क्या है, प्रमाण क्या है और उसका यज्ञ का फल क्या है। किंतु श्री ब्रजराज ने श्री कृष्ण के ज्ञान पूर्वक किए गए प्रश्न को अच्छी प्रकार समझकर प्राय उसके अभिप्राय को भी जानकर जब शीघ्र ही उत्तर नहीं दिया, तब श्री कृष्ण लालन पालन के उचित बालकपन से दीनता से अधीन हुए की तरह पुनः बोले। तो नंद महाराज ने कृष्ण के प्रश्नों को समझते हुए समझ गए थे कि वो क्या ये बोलने वाले हैं इसके लिए, इसलिए ध्यान नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, तुरंत उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर बाल हट करते हुए और फिर से दीनता के अधीन हुए की तरह पुनः बोले, हे पिताजी, देखो आप सबकी इस कार्य को करने की जिस प्रकार इच्छा है, उसी प्रकार इस विषय के श्रवण की हमारी भी प्रबल इच्छा। अभी देखिए भगवान जो है कैसे कैसे तर्क देंगे ये नंद महाराज को कि उनके जो प्रश्न है उनका उत्तर देने योग्य है। तो उस प्रकार जैसे आप लोगों की इस यज्ञ को करने की इच्छा है, इस यज्ञ के विषय में श्रवण करने की हमारी भी उतनी ही प्रबल उत्कंठा है, इच्छा है, क्योंकि उस यज्ञ आदि कार्य में हम और आप दोनों की ही विशेषता का आश्रय करना ही मर्यादा है। यज्ञ में सबको सम्मिलित करना चाहिए, तो ऐसी मर्यादा है, इसलिए जो हमारी भी जो उत्कंठा है वो भी महत्वपूर्ण है। अर्थात कार्य करने के आपके आश्रय हैं, तो हम श्रवण करने के विशेष आश्रय हैं। तो हमारी जो प्रश्न है उनका उत्तर भी जरूरी है। अनंतर क्या हमको स्पष्ट कह देना चाहिए अथवा इंद्र यज्ञ के प्रति यह हमारा लाला अपने मन में क्या समझेगा, इस प्रकार का संशय करने वाले पूज्यपाठ पिताजी जब कुछ न बोले, तब श्री कृष्ण ने उसी अतिरिक्त ज्ञान आदि संपत्ति को व्यक्त करने की सी इच्छा प्रकट की। तो नंद महाराज बोले कि अभी यज्ञ इत्यादि के समय में ये तो लाला बहुत छोटा है, बालक है, इसके अभी खेलने कूदने के दिन है, ये क्या समझेगा, इसको क्या समझाएं ये सब यज्ञ इत्यादि के विषय में। तो भगवान ने अपनी विद्वता का थोड़ा सा प्रकाश किया। यथा च तात सर्वत्र निपुणानां वैज्ञानिकानां भवतां पुत्रा वयं न तावद् गोचारकता मात्र पर्यवसित पर्यालोचना, किंतु किंचित किंचिना ज्ञान नीतिं धर्म रीतिं अपि प्रतिपद्यामहे इति वज्जनया मंजू वदति स्म। यथा, हे पिताजी, हम तो सर्वत्र कार्य कुशल आप जैसे विज्ञानियों के पुत्र हैं। हमारी पर्यालोचना विचारधारा केवल गोचारण रूप कार्य में ही समाप्त नहीं हो जाती, किंतु हम कुछ ज्ञान नीति एवं धर्म नीति को भी जानते हैं। इस भाव को प्रकाशित करने के लिए मनोहरता पूर्वक बोले। तब कृष्ण भगवान बड़े बाल सुलभ हट से विद्वता प्रदर्शित कर रहे हैं, पिताजी को बोल रहे हैं कि आप जैसे कार्य कुशल विज्ञानियों के, मैं आप जैसे ज्ञानी का पुत्र हूं, तो हमारी विचारधारा केवल लिए गौ पालन के तक ही सीमित नहीं है, हमें भी ज्ञान और धर्म की नीति को जानना है, हमें भी उसका ज्ञान है। ठीक कैसे बोले आगे, सर्व क्षेत्र प्राज्ञ एक परात्मा तस्मिन् जीवा सन्ति नैवाति भिन्ना, एतद्विज्ञा साधवो विद्वदिज्या तस्मादेषां गोपनम नैव युक्तम्। देखो पिताजी, अभी क्षेत्रों के अर्थात शरीरों के अच्छी प्रकार ज्ञाता परमात्मा एक। अब देखिए भगवान का बाल अवस्था में जो ज्ञान प्रकाशित करने, क्षेत्र और क्षेत्र के क्या, जैसे भगवत गीता में आता है
कि सभी क्षेत्रों अर्थात शरीरों के अच्छी प्रकार ज्ञाता कौन है? क्षेत्रज्ञ परमात्मा एक हैं, सब जीव उसी में विद्यमान हैं। चिदांश कहे जाने के कारण अत्यंत भिन्न नहीं। तो जीव क्या है? भगवान का चिदांश है, लेकिन बहुत भिन्न नहीं है। इस रहस्य को विद्वानों के भी पूजनीय साधुजन अच्छी प्रकार जानते हैं, अतः उन साधुओं को यह रहस्य गुप्त रखना उचित नहीं है। योगिनां मत्तमेतच्चेन्नितिरप्यवधार्यताम् उदासीनो अरिवध्वज्य सुहृदात्मेव सम्मत। यद्देशपन्था धर्मस्य शो अपि नास्तस्य विचारत तत्र यद्विदुषु सिद्धिर्भवेन्ना विदुष क्वचित् धर्मो वैदिक एवेष्टो लौकिकश्च क्वापि दृश्यते भवद्विकस्य कष्टयोगेश विशेषत्वेन सम्मत। पिताजी, यदि आप यो कहें कि बेटा यह मत तो योगियों का है, तो ऐसी स्थिति में नीति को भी निश्चित करके धारण कर लीजिए। नीति यह कहती है कि उदासीन व्यक्ति को बैरी के समान त्याग देना चाहिए एवं मित्र तो अपनी आत्मा ही माना गया है। अभी देखिए कितना सुंदर तर्क दे गए हैं भगवान कि उदासीन व्यक्ति के लिए मतलब किसको इशारा कर रहे हैं? इंद्र के लिए, क्योंकि ये लोग वर्षों वर्ष भगवान इंद्र को भगवान की तरह पूज गए थे, यज्ञ कर गए थे इंद्र के लिए, किंतु कभी इंद्र ने ऐसे उदासीन किसको बोल रहे हैं? उदासीन किसको बोल रहे हैं जी? उदासीन किसको बोल रहे हैं? उदासीन इंद्र को बोल रहे हैं, क्योंकि इंद्र ने ऐसी पॉकेट नहीं किया कभी अहंकार के वश। तो ये कह रहे हैं कि नीति कहती है कि जो उदासीन व्यक्ति है उसको वैरी के समान त्याग देना चाहिए एवं मित्र तो अपने आत्मा ही माना गया होगा। आपका मित्र कौन है? आपकी आत्मा। यदि कहो कि यह यंत्र यज्ञ तो हमारा कुल धर्म है, अतः धर्म का मार्ग स्वरूप है, ठीक है, किंतु वह भी बिना विचार के करना उचित नहीं है। तो यदि कुल धर्म मान के भी यदि हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं तो इस पर बिना विचार किए कि इसका क्या परिणाम है, इसका फल क्या है, इसका इसके बारे में बिना पूरे विचार किए इस यज्ञ को उचित नहीं है करना, क्योंकि उस विषय में जानकार की ही सिद्धि होती है। तो जो युद्ध से जानता है, जो पर्पज जानता है, वो भी पर्पज के साथ में यदि कार्य करता है तो उसको उसका फल प्राप्त होता है, उसकी सिद्धि होती है। तो इसीलिए यदि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अपने पितानंद महाराज को कि तो जब यज्ञ कर रहे हैं तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो फल है, इसका जो क्रिया विधि है, इसके बारे में बिना जाने करने से यज्ञ का सिद्धि नहीं होता है। अज्ञानी के लिए कहीं भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो यदि हम अज्ञान में इस कार्य को कर रहे हैं तो इस कार्य को करने का कोई लाभ नहीं है, कोई सिद्धि नहीं हो सकता है। अतः समझ कर ही कार्य करना उचित है। तो ये तर्क दे गए हैं कि चूंकि आप लोग तो करते जा रहे हैं, अब हम तो इसको देख रहे हैं, हमको पता नहीं है इस विषय में, तो हमको भी जब हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिचुअल में, ये लौकिक कर्म में, तो हमको भी इसके विषय में ज्ञान होना चाहिए। इसका उद्देश्य, इसका जो परिपाटी है, इसका लॉजिक क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वस्तुतः वैदिक धर्म ही सबको अभिष्ट है, कहीं कहीं लौकिक परंपरागत धर्म भी देखा जाता है। तो वस्तुतः क्या है, किसका प्रधानता है? वैदिक धर्म का। और किंतु ये जो लोक रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज जो चला आ रहा है, इसको भी कभी कभी परंपरा रूप में धर्म के तरह देखा जाता है। अतः आप सबके द्वारा विशेष रूप से सम्मानित उन वैदिक एवं लौकिक रूप दोनों धर्मों में से यह कौन सा धर्म है? तो आप जो ये इंद्र यज्ञ करने जा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? ये वैदिक धर्म है या लौकिक धर्म है? तो इतने सारे प्रश्न जो है कृष्ण
अपने पिता नंद महाराज से करते हैं इससे बुद्धिमता पूर्ण प्रश्न। इस प्रकार अपने पुत्र के इंद्र का मान मर्दन करने के लिए प्रकट होते हुए सर्वमतों की जानकारी रूप विशाल गर्भ की आलोचना करते हुए एवं अपूर्व भाव से भावना करते हुए और उसी के द्वारा अपने पक्ष की अपेक्षणीयता आदर को लक्ष्य करते हुए श्री ब्रजराज ने यह बात उठाई कि अब ब्रजेंद्र नंदन जो है वो इसका ब्रजेंद्र नंदन तो भगवान कृष्ण है, ब्रजेंद्र जो है इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। धर्मोऽयं लौकिकस्तात यद्यपि स्यादथाप्यशो युक्तत्वादपि च अम्नयादं न याज इवेश्यते य इन्द्रो देवतात्र स्यात् पर्जन्यशतु सर्ववित्त तस्या अर्चनं कुलाया तस्माकं केतनं मतम्। हे प्रिय पुत्र, यद्यपि यह धर्म लौकिक है तथापि वृद्ध परंपरा से किंवा संप्रदाय क्रम से प्राप्त है, मतलब एवं परंपरा प्राप्त है। अतः उचित होने के कारण हम इस लौकिक धर्म को भी वैदिक की तरह अभिष्ट मानते हैं। तो चूंकि ये परंपरा से होते आया है, हमारे पूर्वजनों के द्वारा हमने इस परंपरा को पाया है, इसलिए हम लोग ये लौकिक धर्म होते हुए भी इसको वैदिक धर्म की तरह अभिष्ट मानते हैं। इस यज्ञ में इंद्र नामक जो देवता है, अभी प्रश्न का उत्तर दे गए कि यज्ञ का देवता कौन है? इंद्र है। वही सर्वज्ञ पर्जन्य कहलाता है। सर्वज्ञ पर्जन्य मतलब सबको पोषण करने वाला कहलाता है। उसका पूजन कुल परंपरा से चला आ रहा है। वही हमारी गोप जाति का कार्य माना गया है। तो चूंकि हम लोग गोप हैं, गोपालक हैं, इसलिए हमारा कार्य क्या है? ये इंद्र की पूजा करना। यह कर्म की प्रधानता के रूप में वर्णित हो रहा है। कृष्णस्तदेतत् कर्म प्रधानतया वर्ण्यमानम् तत् उत्तरम् आकर्ण्य वासनया कर्म कांड पंडितम अमान्यानां मत मनुष्यत्य देवता खंडनम माह। तो ये 17वें श्लोक में बता रहे हैं, यह कर्म की प्रधानता के रूप में वर्णित हो रहा है। मतलब ये क्या है? कर्म कांड है, इसका प्रधानता। ये जो कर्म मतलब ये जो इंद्र यज्ञ का कर्म है, ये कर्म प्रधान है। श्री कृष्ण पिताजी के इस प्रकार के उत्तर को सुनकर इंद्र के ह्रास अवनति की वासना से जो अपने को कर्म कांड के विषय में पूरे पंडित मानते हैं, ऐसे पंडित मानियों के मत का अनुसरण करके देवताओं का खंडन करते हुए बोले। अभी कृष्ण भगवान इसका खंडन कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? स्वतः कर्म वशा देवा दातुम कर्मानुसारिणा ईश्वेदस्ति कर्मानुगाभ्य शोकानुदेवता सर्वतद्भस्मनि हुतं परतंत्रे यदर्पणम् गाहंपत्ये हुतं तत्तु यदात्मान्मीय पोषणम् तस्मादाभिरवैश्यत्वादध्यन्यासेवा तु न कृति देवता यदि मन्येत मंतव्या तदाश्रया। पिताजी, देवता तो स्वतः कर्मों के पराधीन हैं, स्वतंत्र फलदाता नहीं है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि पिताजी नंद बाबा, ये जो देवता हैं ये भी तो कर्मों के अंतर्गत हैं, ये कर्मों के पराधीन हैं, ये स्वतंत्र फल देने वाले नहीं हैं। यदि कहो कि कर्मानुसारी जिन जनों को कर्मानुसार फल देने के लिए ईश्वर है, तो वह भी तो कर्मानुगामी ही है। तो यदि कर्म के अनुसार यदि कोई कर्म को फल देता है, तो वो भी क्या हो गया? कर्म के अधीन हो गया, क्योंकि वो कर्म के अनुसार दे रहे हैं। अतः आप ही कहिए देवता कौन है, अर्थात सर्व स्वतंत्र देवता कौन सा है?
और देखो, परतंत्र के प्रति जो अर्पण है वह सब भस्म में हवन करने के समान है। एवं आत्मा आत्मीय का जो पोषण है वह गृहस्थ संबंधी पाक आदि साधक अग्नि में अर्पण करने के समान है, वह यज्ञ के लिए नहीं है। जो परतंत्र है, तो परतंत्र जो पहले परतंत्र है उसके प्रति भी सरेंडर क्या करना, जो खुद सरेंडर्ड है उसके प्रति क्यों सरेंडर करना। जो परतंत्र के प्रति जो अर्पण है वो क्या है, भस्म में हवन का यज्ञ, जब हवन पूर्ण होता है तो भस्म मिलता है ना। जो ऑलरेडी भस्म है उसमें हवन कैसे होगा, तो यह भस्म में हवन करने के समान है। जो परतंत्र के प्रति ये जो इंद्र का पूजा है ये कैसा है, इसका उपमा दिया जाएगा भस्म में हवन करने के समान है। एवं आत्मा आत्मीय का जो पोषण है वह गृहस्थ संबंधी पाक आदि साधक अग्नि में अर्पण करने के समान है। ये इतना नहीं समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। वह यज्ञ के लिए नहीं, मतलब ये सब जो है यज्ञ के लिए उचित नहीं है। इसीलिए आभीर वैश्य होने के नाते, हम लोग आभीर है मतलब क्या है, वैश्य हैं। आभीर वैश्य होने के नाते गो सेवा ही हमारा प्रधान कार्य है। यदि आपको कोई देवता ही मानना है तो वह भी गो सेवा के आश्रय स्वरूप ही है, यह मान लीजिए। मतलब गो का प्रधानता बता रहे हैं भगवान, गो सेवा का। अनंतर इंद्र के भी पर्यजन्य कहे जाने के कारण अथ शतम अन्योरपि पर्जन्यतया तद आश्रयत्वम आशंक्य शान संख्यावतां मतावत्या चक्षे। अनंतर इंद्र के भी पर्जन्य कहे जाने के कारण उसके आश्रय की आशंका करके सांख्य मत के पंडितों के मत से श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा खंडित कर दी। इंद्र के भी पर्जन्य कहे जाए मतलब इंद्र भी परजीवी है, मतलब दूसरों पे आश्रित है, तो उसके आश्रय की आशंका, उसका आश्रय शेल्टर क्या लेना जो खुद दूसरों के शरण में है। ऐसा करके इस तरह का जो है मत, सांख्य मत के पंडितों के मत से श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा खंडित कर दी। और भी आगे तर्क दे रहे हैं भगवान। रजो भूर्यवशाद्यर्थस्तस्मान्नेन्द्रो गवाश्रय किन्तु गोवर्धनाख्यानक्षोणिभृदयस्य एव स नीजाजीव्यतया गावकुलागत्या च भूषुरा आश्रयत्ते समक्षत्वम् यान्त्येतेन दिवोकश। यथा रजोगुण से जिसकी उत्पत्ति है वही तीर्ण घास आदि के प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है, अतः इंद्र गोधन का आश्रय नहीं हो सकता। किंतु श्री गोवर्धन नामक जो पर्वतराज है वही गोगण का सच्चा आश्रय स्वरूप है। तो भगवान बोलते हैं कि जो रजोगुण से जिसकी उत्पत्ति है वही, भाई हम तो गोपालक हैं, गोवंश, गो हमारे पूज्य है, तो गाय के लिए क्या चाहिए, तीर्ण घास इत्यादि चाहिए। तो इस प्रयोजन को कौन सिद्ध कर सकता है, जिसकी उत्पत्ति रजोगुण से है। और इंद्र जो है गोधन का आश्रय नहीं हो सकता, तो वो हमको कहां से ये देगा। किंतु गोवर्धन नामक जो पर्वतराज है वही गोगण का सच्चा आश्रय स्वरूप है, वही हमारी गौओं का आश्रय के रूप में है, वही हमारी गौओं का शेल्टर है। गोगण हमारा जीवन स्वरूप है एवं ब्राह्मण गण कुल गति के अनुसार हमारा हितकारी है। तो भगवान क्या है, गो ब्राह्मण हिताय च। गोगण क्या है, कृष्ण भगवान यहाँ पे ये सिद्ध स्टैब्लिश कर रहे हैं कि गौ जो है, गाय हमारा जीवन स्वरूप है
और ब्राह्मण गण कुल गति के अनुसार हमारा हितकारी है। अतः आश्रय ग्रहण करने के विषय में ये दोनों ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, देवगण नहीं। तो बोल रहे किसका आश्रय लेना चाहिए? गौ और ब्राह्मण का। श्री कृष्ण पुनः वहां पर जो वितंडावाद, तत्र मत्तांतरम वितंडा पंडिता नाम मतेन खंडयति। तो श्री कृष्ण पुनः वहां पर जो वितंडावाद, बखेड़ाबाजी के पंडित हैं, उनके मत के द्वारा, तो भगवान को क्या बोल रहे हैं? बखेड़ाबाज। दूसरे मत का खंडन हरी बोल बखेड़ाबाज, नया नाम वितंडावाद। तो भगवान क्या है? बखेड़ाबाज नहीं है, बखेड़ाबाजों के भी पंडित है। तो उनके मत के द्वारा दूसरे मत का खंडन करने लगे। जैसे गौर लीला में भगवान जब विद्या विलास करते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो जो है वो किसी विद्वानों को पकड़ के उनसे पूछते हैं, भाई ये जो इसके बारे में आपका क्या मत है? जब वो अपना कोई मत स्थापित करता है तो भगवान बोलते नहीं ये गलत है, ये कारण से गलत है, उसका अपना उपमा देके खंडन करते हैं। तब जब बोलते अच्छा ठीक है, आप जो बोलते हैं सही है, यही सही है, बोलते नहीं ये भी सही नहीं है, फिर वो तीसरा मत बताते उसका भी खंडन करते। तो इस तरह से ये लीला जो है भगवान ने उस समय भी किया था। कब? कृष्ण लीला में बहुत नया नया चीज पता चल रहा है इस मंत्र में। आप्तवा अगनुमानश्च प्रत्यक्षादेव गम्यते तस्मात् प्रत्यक्षमेव स्यात् प्रमाणं सर्वमग्धकम्। तस्मात् गवां ब्राह्मणानामध्येश्चारभ्यतामः ऐन्द्रे निर्मीयतां श्रेयं त्रिकर्मिह विशांकुले। होमो यदि विधातव्यो बहिर्मुदिश्य हूयताम् आश्रय हि सर्वेषां प्रत्यक्षश्चानुभूतये। अथ विप्रा प्रीणनीया दत्त्वा धेनुष दक्षिणा स्वभाव एष भवतां विधि किंकरता नहीं। यस, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। बोलिए। ये जो ग्रंथ है श्री जीव गोस्वामी द्वारा लिखित गोपाल चंपू, मतलब इसमें ये लोग तो मंजरी लोग ही हैं, जैसे हम सुबह सीसी में भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी भगवान की नित्य लीला में सहभागी ही रहे हैं, तभी तो इतना विश्लेषण करके लिख पा रहे हैं। तो तभी तो ये लोग जो है लीला का विस्तार करते हैं कि जो अवेलेबल अन्य ग्रंथों में जो इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा गुही जो है ये, क्योंकि नित्य लीला प्रविष्टितम है ये जो षड गोस्वामी हैं, इसलिए ये लोग लीलाओं का विस्तार कर पाते हैं। कितनी कृपा है षड गोस्वामी की, बाप रे, अब समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इन लोगों ने कृपा करके सब लीला स्थलियों का भी उद्धार किया, ताकि कलयुग में जो है जीव उनका आश्रय ले सके, इन लीलाओं का गायन श्रवण है ना, कथोपकथन इनके बारे में चर्चा और लीला स्थलियों का दर्शन कर सके। तो श्री कृष्ण जो वितंडवाद के पंडित हैं, उनके मत के द्वारा दूसरे मत का खंडन करने लग गए, अर्थात वेद वाक्य और अनुमान के द्वारा इंद्र ही फल दाता है, ऐसा जो कहते हैं, उनके मत का निराश करते हुए बोले कि देखो पिताजी, आप्त वाक्य यानी वेद एवं अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही माना जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। यदि कोई बोलता है कि वेदों के अनुसार इंद्र जो है वो फल का देने वाला है, तो इसका प्रमाण कहाँ है? प्रत्यक्ष नहीं है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण ही सर्व प्रमाण मर्दक अर्थात प्रधान प्रमाण माना जा सकता है। तो कभी इंद्र ने आपको दिया क्या कि हम आपको ये घास दे रहे हैं या ये, तो कभी हुआ नहीं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी को माना जाता है, इसलिए हम इसको नहीं मानना चाहिए। अतः प्रत्यक्ष रूप से जब देखते हैं तो ये गिरिराज गोवर्धन ही है। अभी क्या है, कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे बता रहे हैं? गोवर्धन के ऊपर जाकर के सब गोचारण करते हैं, वहां घास उत्पन्न होता है, तो घास कौन देगा? गोवर्धन देगा। फल फूल पेड़ पौधे नदी
जल सब कौन प्रदान कर रहा है? गोवर्धन कर रहा है। तो ये गिरिराज गोवर्धन ही हमारे जीवन रूप गोधन के आश्रय स्वरूप है। इसीलिए गो ब्राह्मण एवं गोवर्धन पर्वत का महोत्सव आरंभ कर दीजिए। बोलिए श्री गोवर्धन लीला की जय जय, गिरिराज धरण की जय। जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जय हरिदास वर्य की। अब इंद्र के अर्पण करने के लिए जो घृत समूह संचित किया है, उसी के द्वारा यह त्रिविध कर्म, कौन से 3 कर्म? गो ब्राह्मण और गोवर्धन पूजा रूप कर्म संपन्न कीजिए। यदि होम करना है तो अग्नि को उद्देश्य बनाकर हवन कीजिए, क्योंकि वह अग्निदेव सभी का आश्रय स्वरूप है और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी किया जाता है। तो बोलते यदि हवन ही करना है घी से, तो अग्निदेव के लिए हवन कीजिए, क्योंकि अग्निदेव को तो आप अनुभूत कर सकते हैं। उनका ताप, अग्नि का ताप आप महसूस करते हैं, उनसे जो प्रकाश मिलता है उसको आप देखते हैं, तो वो प्रत्यक्ष है, उनका प्रत्यक्ष अनुभव है, किया जा सकता है। इसलिए अग्निदेव को उद्देश्य बनाकर हवन कीजिए। पश्चात दक्षिणा के सहित गोदान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। यह तो आप कब का स्वभाव है, तो आप तो ऐसे ही गोदान करते रहते हैं दक्षिणा सहित, तो यह आपका स्वभाव है। आप सब विधि के बंधन में नहीं हो, मतलब आप विधि, मतलब ये जो कर्मों के बंधन से ऊपर हैं। टाइम हो गया, तो इसको आज यहीं रखते हैं। आगे जो हम लोग श्लोक संख्या 28 से कल पुनः फिर करेंगे। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्री राजीव गोस्वामी की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। आज काहुत नहीं है, सॉरी टू इन्फॉर्म। हरे कृष्णा। तो ठीक है, फास्टिंग तो कल है रामनवमी का। प्रैक्टिस आज अच्छा, कर कल रामनवमी उत्सव है, दोपहर में 12 बजे कल क्लास। ठीक है, देखते हैं, कुछ क्लास तो हो गई, समय से हम लोग आ गए तो क्लास ये गोपाल चंपू कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो और कुछ रिवीजन क्लास होगा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी। तो अभी काहुत नहीं है तो और कर ले क्या श्लोक? 10 मिनट है और कर लेते हैं। सब कंफर्टेबल है? देख लो, पूछ लो। लीला तो अच्छा चली रहा है। महामंजरी माता जी का प्रश्न हाँ है। प्रभु है, और ये अभी समझ में भी आ रहा, तो अभी थोड़ा सा हो जाने से अच्छा ही लगेगा, समझ में आएगा। अन्नम दत्वा ब्राह्मणादिस्वपाकानं तेभ्यः शभ्यो सप्यत्र गोभ्यस्तृणानि खौणिर्भत्रे दीयताम् अन्नकूटो यस्मादेशो अप्यन्नकूटाभिदस्यात् तदेवमश्वपाकश्वपर्यन्तेभ्यः प्रदात्वयं न तु पाकशासनायेत्यभिप्रेत्य सर्वान्निवचने कृत्य प्रत्येकं प्रवर्तयन् प्राह। और यहाँ पर ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत नीच जाति को एवं कुत्तों के लिए भी अन्न देकर तथा गैयाओं के लिए तृण का दान कर और उसकी गोवर्धन के लिए अन्नकूट को समर्पण कीजिए। बोलिए अन्नकूट महोत्सव की जय। ये होने वाला नहीं है, तो ऐसे ही उपवास हो गया, क्योंकि ऐसा करने से यह पर्वत भी अन्नकूट नाम से विख्यात हो जाएगा, अर्थात इसका आज का पूजन भी अन्नकूटोत्सव कहलाएगा। इस प्रकार चंडाल एवं कुक्कुट पर्यंत सभी के लिए दान करो, किंतु इंद्र के लिए नहीं। इस अभिप्राय को दृढ़ कर सभी ब्रजवासियों को निरुत्तर बनाकर अपने तंकों से सबको सबको का खंडन करके प्रत्येक को श्री गोवर्धन की पूजा में प्रवृत्त करते हुए श्री कृष्ण बोले कि ये वाकत भुजोप्यत्र जनास्ते शुजना सुपर्वाण सुमनसो निर्जराश्च सुगाइव किंच आढ्यं करणी सुभगं करणी तद्वत् प्रियं करणी
श्री गोवर्धन पूजा नामनी विद्या परिस्फुरति। गोवर्धन गिरि यज्ञ अवज्ञातु गोत्राभित पूजा। अंधं कर्णी परितं कर्णी नग्नं कर्ण्यपि च। तदेवं अग्रज मुखं निरीक्ष्य मृदु हसित्वा पुनः सादरमाह स्म। तो पहले भोजन करो, पश्चात वस्त्र भूषण एवं चंदन आदि धारण करके ब्राह्मण, अग्नि, गोगण एवं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करो। तो देखिए ये पद्धति है, तो हम लोग को भी ये सब फॉलो करना चाहिए। क्या है? पहले भोजन, हरे कृष्णा, तो हम लोग तो पहले उपवास करते हैं। पश्चात वस्त्र भूषण और चंदन आदि धारण करके ब्राह्मण, अग्नि, गोगण एवं श्री गिरिराज की परिक्रमा करो। यहाँ पर चरणों के द्वारा परिक्रमा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि श्री गिरिराज की परिक्रमा में तो स्वच्छंदा पूर्वक यान, गाड़ी आदि का भी आदेश शास्त्रकारों ने दिया है। तो देखिए कितना इजी कर दिया। भगवान ने बोला है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप पैदल ही परिक्रमा करिए, आप यान, गाड़ी से भी परिक्रमा कर सकते हैं, वाहन से भी परिक्रमा कर सकते हैं। भावार्थ यह है कि जिसकी जैसी सामर्थ्य, जैसी रुचि हो, मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति जैसी रुचि हो, उसी के अनुसार परिक्रमा कर लो। बोले गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा की जय। बोलिए महामंदिर। प्रभु यहाँ पे इसीलिए बताएंगे भोजन पहले कर लो, कि ये परिक्रमा बड़ी है तो भोजन करके करना है। हाँ, कोई तो मतलब जनरली ये जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी लिखे हैं तो बोल रहे हैं कि मतलब कोई जरूरी नहीं है, पैदल चलना ही है, तो ये उचित है कि बीमार ना पड़े, इसलिए। हाँ, तो ये हरे कृष्णा, ये साथ में ये भी लिखा है कि जिसका जैसा सामर्थ्य और रुचि, यदि आप समर्थ हैं कि आप हिष्ट पुष्ट हैं, तो आपको पैदल ही करना चाहिए, मन का बात नहीं सुनना, उसी के अनुसार परिक्रमा करें। लेकिन ऐसा कुछ मतलब नियम वाला बात नहीं है। हम लोग देखते हैं बहुत जन तो जो दंडवती परिक्रमा करते हैं, वहां पे एक ही जगह पे 108 दंडवती, 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं एक जगह पे, फिर एक एक पलंग आगे बढ़ते हैं। कितना साल लगता है पता नहीं। और एक दंडवती होता है वो खाली एक बार मतलब दंड करके फिर दूसरी बार आगे बढ़ते हैं। एक ये ऐसा दंडवती परिक्रमा होता है। एक जो है 108 दंड वाला परिक्रमा होता है। और दूध की धागा से भी परिक्रमा होता है। तो हम लोग परिक्रमा से आगे बढ़े। और जो जन इस अन्नकूटोत्सव में श्री गिरिराज का प्रसाद खाएंगे, वे सब इसी जन्म में देवताओं की तरह सुपरवान, सुंदर उत्सव से युक्त, सुमनस, सुंदर मन वाले एवं निर्जरा बुढ़ापे से रहित हो जाएंगे, अर्थात सब प्रकार से सुखी हो जाएंगे। उत्सव का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। अन्नकूट उत्सव में जो गिरिराज जी का प्रसाद खाते हैं, जो पाते हैं, वे क्या हो जाते हैं? देवताओं की तरह ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं, सुंदर मन वाले और निर्जरा, मतलब जगह या बुढ़ापे से रहित, और सब प्रकार से सुखी हो जाएंगे। किंच श्री गोवर्धन की पूजा नामक जो विद्या है, वह सबको धनी बनाने वाली, सौभाग्य युक्त करने वाली, सुंदरता देने वाली है, उसी प्रकार सबका प्रिय करने वाली है, इसीलिए सर्वोपरि है। तो ये सब भौतिक चीजें हैं। इसके ये भी बता गए भगवान की ये भी मिलेगा, क्योंकि लोगों का आकर्षण भौतिक चीजों में ज्यादा होता है। ये धन है और ये क्या शरीर और ये सब है, लेकिन तो भी गोवर्धन पूजा है। जो गोवर्धन क्या है? भगवान का प्रकाश से स्वयं भगवान है, इसलिए गोवर्धन का पूजा जो है भगवान का पूजा है, इसीलिए सर्वोपरि है। और जो व्यक्ति श्री गोवर्धन पर्वत के यज्ञ का तिरस्कार करता है एवं इंद्र की पूजा करता है, उसके लिए इंद्र की पूजा रजोगुण से अंधा बना देती है, बूढ़ा बना। तो रजोगुण में रहता है, वो रजोगुण के प्रभाव में रहता है, बूढ़ा बन जाता है और भूखा नंगा भी बना देती है। ये भगवान ने ऐसा डरा दिया सबको। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण बड़े भाई का श्री मुख देखकर मंद मंद मुस्कुराकर पुनः आदर पूर्वक बोले,
एखाने रही लोगन थे अमृत लहरी बदन भगिया ये सबे सबे बोलो हरि हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम।